अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप लोगों को वेलकम करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि इसमें जो है हम लोग ये सीखेंगे कि आप लोगों ने रिवार्ड पॉइंट को किस तरह ट्रांसफ़र करना है, और उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि आप लोगों ने इसको का रेट आप लोगों को किस तरह पता लगेगा कि एक रिवार्ड पॉइंट का क्या रेट है। मैं आप लोगों को पूरी कैलकुलेशन जो है इसमें आप लोगों को बताऊंगा, जो कि काफ़ी सीनियर्स और काफ़ी जो है रैंक होल्डर्स को भी नहीं पता। यहाँ पर जो है जो मैंने अपनी कैलकुलेशन की है, आप लोगों को उस कैलकुलेशन के मुताबिक सारा कुछ जो है कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। सिर्फ बताऊंगा ही नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिकली कन्वर्ट करके दिखाऊंगा कि भाई मेरी कैलकुलेशन इस तरह है, और आप भी इसको करके देख सकते हैं और वो आपकी कैलकुलेशन जो है वो गलत नहीं होगी। यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने अपना पेपाल का अकाउंट भी खोला हुआ है और दी वॉलेट का भी है। दी वॉलेट का अकाउंट जो है जिनके पास नहीं है वो लोग बना सकते हैं, लिंक सारे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैंने काफ़ी वीडियोज़ जो है अपनी बनाई हुई है। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उधर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर पेपाल और दी वॉलेट से रिलेटेड जो है हर वीडियो पड़ी हुई है। वीडियो को जल्दी से लाइक ज़रूर कर देना आप लोगों ने। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सारी वीडियोस जो हैं इधर आप लोगों को मिल जाएंगी डिटेल के साथ। तो अब मैं छोटी छोटी वीडियोस ही बना रहा हूँ जिसमें मैं कुछ मेन टॉपिक वगैरह डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर जो मैंने रिसेंटली बनाया है पेपाल के हवाले से कि अकाउंट किस तरह बनाना है पेपाल का, और सिक्योरिटी पिन जो है जो स्टार्ट में लगानी होती है वो किस तरह लगानी है, उसकी एक अलग से वीडियो मैंने बना के रखी है, लेकिन उसको भी मैं जो है शाम तक मैं पब्लिश करूँगा। यहाँ पर नक्साल से रिलेटेड सारी वीडियोज़ जो है आप लोगों को मिल जाएंगी, दी वॉलेट से रिलेटेड मिल जाएंगी, आपने ट्रेडिंग किस तरह करनी है सारा कुछ मिल जाएगा आप लोगों को। अच्छा, तो हम लोग जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले पहले जो हमारे पास प्रोसीजर था। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग अपने पेपाल के अकाउंट में चले जाते हैं। यहाँ पर आप लोग जैसा कि आप लोगों को पता था, पहले हम लोग जो है अपने रिवार्ड पॉइंट जो है नक्साल्ट में ट्रांसफ़र करते थे नक्साल्ट बैलेंस में। उसके बाद जो है आप लोग 25 दिन बाद इधर हमारे पास से रिलीज़ होते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरे पास कुछ नक्साल्ट बैलेंस पड़े हुए हैं, तो मैं आपको ये सिंपल प्रोसेस है नक्साल्ट बैलेंस का। जिनके पास अगर पड़े होंगे तो वो लोग यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे। प्रोफाइल पे जाके आप लोगों ने अपनी वॉलेट की जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो है अपनी वॉलेट की पेस्ट कर देता हूँ और प्रोसीड पे क्लिक कर देना। मेरे पास 4.1 जो है आप लोग देख सकते हैं, इसमें नक्साल्ट बैलेंस पड़े हैं, और यहाँ पर मैसेज भी आ सके बैलेंस रिलीज सक्सेसफुली। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 13.8 है इस वक्त। तो मैं इसको दोबारा जो है रिफ़्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर जो है 17.9 हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये तो तरीका था जो हमारा नक्साल्ट बैलेंस जो है हम कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पर जो है आप लोगों को दिखा रिवार्ड पॉइंट हम लोगों ने किस तरह करने हैं, और यहाँ पर मैं आप लोगों को सारी इसकी कैलकुलेशन जो है वो भी बताऊँगा। यहाँ पर जो है आप लोगों ने इसको वीडियो को गौर से देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। यहाँ पर आप लोगों ने चले जाना ट्रांजैक्शन में और ट्रांसफ़र बैलेंस में चले जाना है। आप लोग 3.14 जो है हमारे पास है इस वक्त। यहाँ पर हम वॉलेट की लिख लेते हैं, और यहाँ पर भी आप गौर कीजिएगा, ये हमारे पास फाइनल बैलेंस है 4.58 का बैलेंस पड़ा हुआ है। तो हम लोग जो है यहाँ पर, अच्छा मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी कैलकुलेशन निकाली है वो ऐसे निकाली है कि मेरा जो है एक जो रिवार्ड पॉइंट जो है एक इस वक्त जो है इस रेट के हिसाब से 59 टू 60 रुपीज़ जो है मुझे इधर रेट पड़ रहा है। तो अभी जो है मैं दोबारा आपको कैलकुलेशन सारी करके दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह जो है वो रेट निकाला है। अच्छा, तो यहाँ पर जो है हम लोग सारा कुछ लिख लेते हैं। हमारे पास जो है इस वक्त 4.58 जो है यूएसडी मौजूद हैं। यहाँ पर सारी आप लोग कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। और यहाँ पर जो है हम लोग इस वक्त जो है 3 अपने रिवार्ड पॉइंट जो है वो ट्रांसफ़र करने वाले हैं। अच्छा, 3 रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र करने के लिए मैं इसमें आप लोगों को सारी कैलकुलेशन जो है वो बताऊँगा कि जब आपने पेपाल से जो है दी वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है तो आप लोगों के पास 5% जो है ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगी, प्लस 0.05 भी हर किसी के साथ लगता होता है। 2.5% जहाँ टैक्स लगता है उसके साथ ही 0.05 जो है
पॉइंट्स वगैरह लाजमी लगते हैं, तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसमें कोई छुपाने वाली बात जो है वो नहीं है। 5% प्लस 0.05 अगर हम लोग यहाँ पर करेंगे, मैं आप लोगों को इसका ही करके दिखा देता हूँ। अगर हम लोग जो है 3 पॉइंट का जो है इसको हम करते हैं 5% पे, और यहाँ पर हमारे पास 0.15 आया, लेकिन यहाँ पर 0.2 चार्ज हो रहा है। इसमें आपने क्या करना है, प्लस कर देना है। सॉरी, इसको जो है हम लोग इस तरह करते हैं 3 इंटू 5%। ठीक है, ये हमारे पास सॉरी 3 इंटू 5% हो गया। ठीक है, 0.15 आ गया। अच्छा, हम इसको 0.15 को प्लस कर देंगे 0.05 के साथ, यहाँ पर जैसे 0.2। ठीक है, 0.2 ट्रांजैक्शन फ़ीस जो है वो हमें अप्लाई है, और ये प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद इधर हम लोगों ने अपना जो भी होगा आप लोगों की पर्सनल पिन वो आप लोगों ने एंटर करनी है। और यहाँ पर सॉरी रिवॉर्ड पॉइंट इज़ नॉट इनफ जो है वो कहा जा रहा है, तो हम इसको जो है 2.5 करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए 2.5 हमने किया है तो हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास 4.58 था, और इसको जो है हम लोग रिफ़्रेश कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है 2.5 जो है हमने ट्रांसफ़र किए हैं। इधर हम 2.5 कर लेते हैं, और हमें जो है 6.09 इस वक्त जो है मिल चुके हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास डिफरेंस जो है वो कितना आ गया है। हमारे पास पहले जो थे 4.58 थे, और अब जो है हमारे पास हो चुके हैं 6.09। ठीक है, हमारे पास 1.51 जो है हमारे पास इस वक्त जो है हमें ट्रांसफ़र हुए हैं 2.5 के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने 2.5 जो है वो ट्रांसफ़र किए थे, और हमें मिले कितने हैं भाईजान, ये हमें मिले हैं जी 0.99 जो है हमारा डिफरेंस आ गया है 0.99 का। ठीक है, अच्छा, अब आपने इसका रेट किस तरह निकालना है, हम लोग रेट निकाल लेते हैं। आपने बाय वाली जो है वो उस पर चले जाना है, बिड पे चले जाना है। यहाँ मैंने लिखा है ओपन पीआरपी ट्रेडिंग चेक, जो है हमने सेल रेट चेक करना है, तो इसमें हम बाय पे जाएंगे, बाय पीआरपी पे। मैं एक दूसरा टैब ट्रेडिंग का भी खोल लेता हूँ। यहाँ से आप लोगों ने जो सेल की बिड होगी वो आप लोगों ने चेक करनी है। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। हमें जो है इधर हमने यूएसडी देखने हैं, हमें यूएसडी कितने आए हैं इस वक्त रिसीव हुए हैं 1.51। ठीक है, तो हम लोग इधर देख लेते हैं जी, आप लोग 1.52 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमें 1.52 जो है हमारे पास पीआरपी आ जाएंगे। मतलब आप कर सकते हैं 152 रुपीज़ जो हैं वो आप कह सकते हैं। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट जो है इसमें हम लोगों ने क्या करना है, फाइनल रेट जो हमने एक रिवार्ड पॉइंट का किस तरह निकालना है। अच्छा, 1.52 हमारे पास जो है वो आ चुका है। आप लोगों ने एक रिवार्ड पॉइंट का किस तरह निकालना है, 1.52 जो है हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। जितने भी हमने रिवार्ड पॉइंट ट्रांसफ़र किए थे, हमें रिवार्ड पॉइंट रिसीव जो है 1.51 हुए हैं, लेकिन हमने कैलकुलेशन उससे करनी है 2.5 से। हाँ, क्योंकि हमने 2.5 जो है वो हमने ट्रांसफ़र किए हैं, तो हम 2.5 से जो है वो इसको डिवाइड कर लेते हैं। 0.608 हमारे पास आ गया, मतलब 60 रुपये आ गया। अच्छा, ये हमारा फ़ाइनल रेट नहीं है, हम लोगों ने इसमें मज़ीद क्या करना है। 0.608 आया था, और हम लोग इसको जो है माइनस कर देते हैं इसमें से 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है आप लोगों को मैं बता, हमारे पास हमने 2.5% टैक्स माइनस करेंगे 0.0152। इसको मैं कर लेता हूँ -0.0152, शायद यही था। ये हमारा जनाब फ़ाइनल रेट है 59.28, मतलब 59 रुपीज़ का एक रिवार्ड पॉइंट जो है वो इस वक्त बन रहा है। तो इस तरह जो है आप लोग सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपने किसी चीज़ की बिड नहीं लगानी, सिर्फ आपने इधर बिड जो है पेज पे आके इधर सिर्फ आपने चेक करना है कि आपके पास जितने यूएसडी थे उसके पीआरपी कितने बनते हैं, और जितने भी पीआरपी होंगे
तो आपने पीआरपी को जो है जितने भी रिवार्ड पॉइंट आपने ट्रांसफ़र किए हैं उससे जो है आप लोगों ने उसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद जितना भी रेट आएगा आपके पास उसको आपने जो है 2.5% जो है वो भी निकाल देना है, क्योंकि वो 2.5% फ़ीस पड़ती है। 2.5% प्लस 0.05 पॉइंट यूएसडी जो है वो आप लोगों को इसका चार्जेस पड़ेंगे। होपफुली सबको समझ आ गई होगी, और नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट में दोबारा पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर भी पूछ सकते हैं। काफ़ी जो सीनियर लोग हैं वो आप लोगों को नहीं बताएंगे, ज़्यादा आसानी से नहीं बताते। तो ये सारे प्रोसीजर है इसका। अगर मैं इधर कुछ गलत कर रहा हूँ तो भाई मुझे कोई भी चैलेंज कर सकता है और बता सकता है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो ये तो मेरा था कैलकुलेशन। मज़ीद आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए होगी तो वो आप लोग बता दिया करें। तो इस चैनल पे आप लोगों को हर वीडियो जो है नक्साल्ट और परपाल से रिलेटेड हर वीडियो जो है आप लोगों को हर टॉपिक पे मिलेगी, और इसी चैनल पे आप लोगों को सबसे पहले अपडेट भी मिलती रहा करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इसको प्रैक्टिकली करके देखें। अल्लाह हाफ़िज़।